और देखिए, भाजपा की जन आक्रोश यात्राओं के दूसरे चरण की जन आक्रोश यात्रा के तहत आयोजित होने वाली सभाओं में अब केंद्र के और भी कई बड़े नेताओं के दौरे होंगे। करीब 10 जनवरी तक 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं पूरी हो जाएंगी। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया, जो अब 2023 के दूसरे सप्ताह तक जारी रहेगी। इन जन आक्रोश सभाओं में भाजपा ने तय किया है कि तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख नेताओं के संबोधन होंगे, जिनमें आज की तारीख तक 95 विधानसभा क्षेत्रों में 95 जनसभा हो चुकी है। भाजपा लगभग 8 से 10 जनवरी तक अपनी इन जन आक्रोश सभाओं को पूरा कर लेगी, जिसमें आगामी दिनों में कैलाश विजयवर्गीय, पुरुषोत्तम रूपाला, वीके सिंह के तो संबोधन होंगे ही, साथ ही साथ अन्य कई बड़े नेताओं के भी आने का प्लान बनाया जा रहा है। भाजपा ने केंद्र के कई मंत्रियों और भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से 10 जनवरी तक किसी भी तारीख में आने का भी आग्रह किया है। भाजपा प्रदेश संगठन ने इससे पहले जन आक्रोश यात्रा के तहत हर एक विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में अपना रथ घुमाकर राज्य सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार किया था। भाजपा का मानना है कि इस यात्रा में लोगों से मिले रिस्पांस के बाद जन आक्रोश सभाओं को प्लान किया गया। यही कारण है कि भाजपा ने अपने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को जन आक्रोश सभाओं में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए मैदान में भेज रखा है। इन नेताओं में सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ के सर्वाधिक जनसभाएं हैं। अब तक के प्रमुख वक्ता अरुण सिंह, सतीश पूनिया, ओम प्रकाश माथुर, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, विजया राहटकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, सीपी जोशी, दिया कुमारी, रामलाल शर्मा, किरोड़ी लाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, सीआर चौधरी, भजन लाल शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, घनश्याम तिवारी, सुशील कटारा, पीपी चौधरी, जोगेश्वर गर्ग, नारायण सिंह देवल, सुमेधानंद सरस्वती, सुखबीर सिंह जौनपुरिया। भाजपा आगामी दिनों में केंद्रीय स्तर के कई नेताओं को बाकी के बचे विधानसभा क्षेत्रों में भेजने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 10 जनवरी के बाद भाजपा इन जन आक्रोश सभाओं की एक बड़ी संयुक्त जनसभा भी करेगी और उस जनसभा से पहले मुख्यमंत्री के आवास या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने की भी प्लानिंग बनाई जा रही है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर केंद्रीय स्तर के किसी बड़े नेता को बुलाने का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन जनसभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के भी आने का इंतजार है। बहरहाल दिल्ली के कई बड़े नेताओं के अलावा वसुंधरा राजे और भूपेंद्र यादव के भी जन आक्रोश सभाओं में आने की संभावनाएं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन जन आक्रोश सभाओं के जरिए संगठन से लेकर आम जनता की नब्ज टटोलने में लगी है और इसी के साथ संक्रांति के बाद इसी तरीके के कुछ बड़े अन्य जन आंदोलन होना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपनी पैठ बनाकर गई, उसी तरीके से जन आक्रोश यात्रा और सभाओं का समापन जब होगा तो ये कितनी मजबूती से कितनी बड़ी पैठ बना पाती है। भारतीय जनता पार्टी की इन जन आक्रोश सभाओं में तय मानकर चलिए कि तमाम प्रमुख नेता यहां पर आ जाएंगे, लेकिन उससे आगे की रणनीति जो है वो केंद्रीय स्तर के बड़े 4 प्रमुख नेताओं को बुलाने की भी बनने वाली है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो सकता है कि इन जन आक्रोश सभाओं के पूरे होने के बाद एक बड़े कार्यक्रम के तहत इन बड़े नेताओं में से किसी एक नेता का प्रवास यहां करवाया जाए और उसी के साथ 2023 के इस महासंग्राम में बड़े नेता भी राजस्थान में कूद पड़ेंगे। तो दूसरी तरफ जनवरी के द्वितीय सप्ताह से मानकर चलिए कि राजस्थान में दिल्ली का दखल भी बढ़ने वाला है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर दी है और जब 10 जनवरी के आसपास जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा तो वो कितना रिस्पॉन्स पब्लिक इसे करेगी, पब्लिक इसे कितना गंभीरता से लेगी, ये इन यात्राओं के खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन महासंग्राम और भी तेज होने वाला है, ये भी तय मानकर चलिएगा। इकबाल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।